हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है। हम जनता में भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार हैं। आप इतने मासूम नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे। ये पूरी वारदात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई। पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमितुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। इस दौरान जिरह भी काफी दिलचस्प हुई। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हम कोर्ट से एक और बार माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है। हम जनता में माफी मांगने को तैयार हैं। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा, हम रामदेव बाबा को सुनना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, आपने योग के लिए बहुत कुछ किया। आपका सम्मान है, गरिमा है। आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एडवर्टाइज करेंगे? जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीजें हैं। लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं, घरेलू पद्धति भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नानी के नुस्खे बीमारियों के लिए। आप अपनी पद्धतियों के लिए दूसरों को खराब और रद्द क्यों कर रहे हैं? इस पर बाबा रामदेव ने कहा, किसी को भी रद्द करने का इरादा नहीं है। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एडवांस के लिए तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि के प्रयास किए हैं। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से नहीं होगा। जिस पर कोर्ट ने कहा, आप इतने मासूम नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। इस मामले को हम 23 अप्रैल को देखेंगे। कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया था। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमितुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकीलों से कहा था, आप जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों का इलाज का भी झूठा दावा किया है। बाबा रामदेव की तरफ से 2 अप्रैल को जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमितुल्लाह की बेंच में माफीनामा दिया गया था। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था, ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा है। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। 10 अप्रैल की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया था। इसमें पतंजलि के बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा गया था कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा।